अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वूकॉमर्स कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 2 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो शॉप पेज के अंदर शोइंग 1 to 9 ऑफ 17 रिजल्ट नंबर ऑफ रिजल्ट ये वाला जो टेक्स्ट है, इसको रिमूव करना और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग को रिमूव करना सीखेंगे। इसके अलावा हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि ये जो एल्बम जो आपके जो प्रोडक्ट्स के टाइटल्स हैं, ये नॉर्मली H2 में नज़र आ रहे हैं, तो इनको मैं कैसे H3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ भी हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं, तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी वूकॉमर्स या किसी भी प्लगइन के अंदर उसको या थीम को कस्टमाइज़ करने के 4 मेन तरीके होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इनके मिक्स करके इनको तरीकों को यूज़ किया जाता है, लेकिन 4 मेन तरीके हैं जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मॉडिफाइंग या ओवरराइडिंग टेम्पलेट फाइल। किसी भी प्लगइन, किसी भी थीम, किसी भी प्लगइन या थीम की जो भी टेम्पलेट फाइल होती है उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पेरेंट थीम के अंदर कोई टेम्पलेट है तो उसको आप चाइल्ड थीम के अंदर कॉपी करके उसको ओवरराइड कर सकते हैं। फिर आप बेशक पेरेंट थीम अपडेट करते रहें, आपकी वो ओवरराइड नहीं होगी अगेन, और वो चेंजेस इंटैक्ट रहेंगी। तो ये पहली टेक्निक होती है और यही टेक्निक वू कॉमर्स के अंदर भी मौजूद है, क्योंकि वू कॉमर्स के अंदर जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टेम्पलेट स्ट्रक्चर को देखा था, तो हम उस टेम्पलेट स्ट्रक्चर को अपने थीम के अंदर कॉपी करके उसको ओवरराइड कर सकते हैं। सो पहला तरीका होता है ओवरराइडिंग टेम्पलेट फाइल। दूसरा तरीका होता है यूजिंग हुक्स। तो बेसिकली वर्ड प्रेस या वू कॉमर्स के अंदर हमारे पास दो किस्म की हुक्स होती हैं। एक फिल्टर हुक्स होती हैं और दूसरी जो होती है एक्शन हुक्स होती हैं। सो इन फिल्टर हुक्स और इन एक्शन हुक्स को हम रिमूव करके, ऐड करके, अपडेट करके इनमें अपने सर्टन फीचर्स को या तो ऐड कर सकते हैं या एग्जिस्टिंग फीचर्स को रिमूव कर सकते हैं। सो ये बेस्ट टेक्निक होती है अगर आप किसी फीचर को रिमूव करना चाह रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपको हुक मिल जाती है, तो इट इज़ बेस्ट कि आप सिंपली रिमूव एक्शन की मदद से उस एक्शन हुक या उस फिल्टर हुक को रिमूव फिल्टर या रिमूव एक्शन की मदद से उसको रिमूव कर दें, तो आपकी वो फंक्शनैलिटी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा तरीका होता है कि CSS और जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करके। सो इंजेक्टिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एडिंग एक्स्ट्रा CSS/JS टू अप्लाई चेंजेस। सो तीसरा जो इसका तरीका होता है वो ये है कि आप CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से भी सर्टन चेंजेस अचीव कर सकते हैं। अगर आपको उसकी हुक नहीं मिल रही, टेम्पलेट फाइल नहीं मिल रही, देन आप या तो CSS के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। अगर वो कोई आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो डिस्प्ले नन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई और चीज़ एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना चाह रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में टेक्स्ट सेंटर क्लास ऐड की थी, तो वो हमने किस तरीके से की थी, हुक के थ्रू की थी, फिल्टर हुक के थ्रू की थी। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी उसको ऐड कर सकता था एंड इट विल वर्क सेम एज इट इज़ वर्किंग विद दैट हुक। लेकिन बेस्ट अप्रोच ये होती है कि सबसे पहले आप हुक फाइंड करें, फिर उसके बाद टेम्पलेट को ओवरराइड कर सकते हैं, फिर आप उसके अंदर एक्स्ट्रा CSS और JS ऐड कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अच्छा इसको किसी भी ऑर्डर में आप यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ। जो चौथा तरीका है वो है फंक्शन एग्जिस्ट्स फंक्शन। सो अगर वूकॉमर्स या किसी भी प्लगइन थीम के अंदर आपको ये फंक्शन मिलता है कि इफ फंक्शन एग्जिस्ट और उसके अंदर फिर वो फंक्शन डिफाइन है, तो इट मीन्स अगर उसके अंदर जो फीचर है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी एक्टिव थीम के अंदर, जो भी आपकी एक्टिव थीम है उसके अंदर वो फंक्शन क्रिएट कर दें फंक्शंस डॉट PHP में, या जो फंक्शंस डॉट PHP के साथ लिंक्ड की हुई या कोई और फाइल, उस फाइल के अंदर आप, जैसे हमने WooCommerce डॉट PHP को लिंक किया हुआ है फंक्शंस डॉट PHP में, तो मैं उसके अंदर उस फंक्शन को एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट करके उसमें जो भी चेंजेस करना चाहूँ वो मैं चेंजेस आसानी के साथ कर सकता हूँ। सो ये 4 तरीके हैं जिनकी मदद से, अच्छा फंक्शन एग्जिस्ट के साथ साथ हमारे पास एक और भी है, क्लास एग्जिस्ट। सो क्लास एग्जिस्ट, तो ये भी हमारे पास एक फंक्शन है जो कि PHP का फंक्शन है। इसका वूकॉमर्स या वर्डप्रेस से कोई तल्लक नहीं है, बल्कि ये हमारे पास दोनों क्लास एग्जिस्ट और फंक्शन एग्जिस्ट दोनों PHP के फंक्शंस है। इसके अलावा अगर कोई वेरिएबल है तो इस सेट की मदद से भी आप कर सकते हैं।
सो इज एरे, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे चेक्स हैं। सो ये दो मेन चेक्स हैं जिनकी मदद से किसी भी फंक्शन की या किसी भी क्लास की फीचर्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। तो जो पहला तरीका ओवरराइडिंग टेम्पलेट फाइल, वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। ऐड टू कार्ट हमने अपने जो थीम है उसके अंदर फू कॉमर्स का फोल्डर क्रिएट किया, उसके अंदर लूप के अंदर हमने ऐड टू कार्ट और प्राइस डॉट पी क्रिएट की, और प्राइस डॉट पी के अंदर हमने एक्स्ट्रा HTML ये डिव ऐड की और अपने इस प्राइस डॉट HTML को मॉडिफाई कर लिया। तो ये टेक्निक कौन सी है? ये टेक्निक है ओवरराइडिंग टेम्पलेट फाइल। लेकिन सम टाइम जब आप किसी फीचर को रिमूव करना चाह रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उसके टेम्पलेट को ओवरराइड करें, आप कोशिश करें कि उसकी हुक फाइंड करें कि इसके अगर कोई हुक मौजूद है तो उस हुक को रिमूव एक्शन की मदद से रिमूव कर दें। अगर हुक उसमें नहीं है देन आप CSS या जावास्क्रिप्ट टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट या क्लास एग्जिस्ट का उसके ऊपर कोई फीचर मौजूद है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे केस में अब हमने रिमूव करना है इस शोइंग 1 to 9 ऑफ 17 रिजल्ट्स को। सो अगर हम यहाँ पर वूकॉमर्स प्लगइन के अंदर आते हैं जो प्लगइन्स के फोल्डर में है, इसके लूप के टेम्पलेट्स के अंदर लूप्स के फोल्डर में यहाँ पर हमारे पास है रिजल्ट काउंट डॉट PHP फाइल। अब इसके अंदर ये सारा पैराग्राफ डिफाइंड है। P क्लास इज इक्वल टू वूकॉमर्स रिजल्ट डैश काउंट जो है इसकी क्लास है। सो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस रिजल्ट डैश काउंट डॉट PHP को अपनी थीम के अंदर वो जो हमने क्रिएट किया था वो कॉमर्स का फोल्डर, उसके अंदर लूप के अंदर ये फोल्डर फाइल क्रिएट करूँ रिजल्ट डैश काउंट डॉट PHP और इसको एम्प्टी कर दूंगा। तो हमारा जो टारगेट है वो टेम्पलेट ओवरराइडिंग की वजह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं कि यूजिंग हुक हम ये फाइंड करते हैं कि ये जो रिजल्ट काउंट है ये किसी हुक के थ्रू इंजेक्ट हो रहा है टेम्पलेट के अंदर। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि यहाँ पर हमारे पास जो टेम्पलेट्स के फोल्डर में मेन फाइल्स हैं, इन तमाम फाइल्स के अंदर हमारे पास हुक्स मौजूद हैं। तो वन बाय वन आप सबको देखिए। और वो कॉमर्स की जो ब्यूटी है वो ये है कि सबसे पहले मैं आर्काइव डैश प्रोडक्ट डॉट PHP को ओपन कर रहा हूँ। तो इसकी जो ब्यूटी ये है कि वो ये आपको बता देता है कि ये जो एग्जीक्यूट हो रहा है फंक्शन, इसके ये जो हुक एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे वो कॉमर्स आर्काइव डिस्क्रिप्शन हुक जब ये एग्जीक्यूट होती है तो ये दो फंक्शन को हुक करती है। एक फंक्शन है टेक्सोनोमी आर्काइव डिस्क्रिप्शन और दूसरा है प्रोडक्ट आर्काइव डिस्क्रिप्शन। तो टेक्सोनोमी बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप्स के साथ यूज करते हैं और आर्काइव जो है वो नॉर्मली आर्काइव डॉट PHP होती है। तो इसमें हमने देखना है कि क्या वो ये जो शोइंग 1/9 of 17 ये जो रिजल्ट है ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें सॉरी, कि यहाँ पर एक हुक यूज हो रही है वो कॉमर्स रिजल्ट काउंट। तो ये बेसिकली रिजल्ट काउंट को डिस्प्ले करती है। अगर मैं फर्दर इसको देखना चाहूँ कि ये कैसे मुझे पता कि यही हुक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और कमांड शिफ्ट F या कंट्रोल शिफ्ट F से मैं तमाम फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर इस लाइन को सर्च करता हूँ वूकॉमर्स रिजल्ट काउंट को। तो ये हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पर उसने हमें ये फंक्शन दे दिया वूकॉमर्स रिजल्ट काउंट। तो ये हमारे पास है वूकॉमर्स रिजल्ट काउंट और ये बेसिकली टोटल पर पेज और करंट सारा। और यहाँ पर आप देखें तो लूप फोल्डर के अंदर रिजल्ट डैश काउंट डॉट PHP फाइल को वो गेट कर रहा है एज ए टेम्पलेट फाइल। तो उसके साथ ही उसको आर्गूमेंट्स भी यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ये आर्गूमेंट्स फिर ये टोटल है पर पेज और करंट है, ये तीन आर्गूमेंट्स भी पास हो रहे हैं। अब अगेन बात वहीं पे आ गई, इसमें लिखा हुआ है फंक्शन एग्जिस्ट। सो प्रेफरेबल वे है कि आप हुक को यूज करें बजाय इसके कि मैं इस फंक्शन को क्रिएट करके एम्प्टी कर दूं तो ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे, राइट। और यहाँ पर वो शो भी कर आउटपुट द रिजल्ट काउंट टेक्स्ट शोइंग x डैश x ऑफ x रिजल्ट्स। तो बेसिकली वो यही शो कर रहा है शोइंग ऑफ 1 of 9 रिजल्ट्स ऑफ 17 टोटल रिजल्ट्स, राइट। तो मुझे अब इस वो कॉमर्स रिजल्ट काउंट हुक को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं कैसे रिमूव करूंगा, मुझे पता चल गया यही हुक है। और ये हुक कब फायर होती है, जब ये डू एक्शन इस हुक को वो एग्जीक्यूट करता है तो इसके अगेंस्ट ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होता है विद दिस प्रायोरिटी। मेक श्योर कीजिए ये प्रायोरिटी आप नोटिस करें क्योंकि विदाउट राइटिंग सेम प्रायोरिटी आप रिमूव एक्शन को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं वापस आता हूँ साइड बार में और यहाँ से मैं अपनी फंक्शंस डॉट PHP में आऊँगा। बल्कि हमने जो इंक्लूड फोल्डर के अंदर वो कॉमर्स डॉट PHP फाइल क्रिएट की थी इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर
सॉरी आई थिंक वो फिर फाइल क्लोज हो गई है एनीवेज टेम्पलेट्स के अंदर। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक आप उसके अंदर चेंजेस नहीं करते वो फाइल क्लोज हो जाती है जैसे ही आप सेकंड फाइल ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये वाला हमने रिमूव करना है और इसकी प्रायोरिटी 20 है और इस एक्शन के अगेंस्ट। तो इसको मैं पहले सबसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐड एक्शन, सॉरी रिमूव एक्शन। ऐड एक्शन आपने नहीं लिखना बल्कि रिमूव एक्शन लिखना है, और रिमूव एक्शन के अंदर यहाँ पर आप इसको पास करेंगे। अब दूसरी जो चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि आपकी जितनी भी रिमूव एक्शन या फिल्टर हुक्स हैं आप इनको हमेशा ऐड एक्शन इनिट में यूज़ कर सकते हैं कि जब ये इनिट हो तो उसके अगेंस्ट इनिशियलाइज PWSP के वूकॉमर्स फीचर्स। तो ये मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया और इस फंक्शन के अंदर मैं सारे ये इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ और इसके अंदर ये मैं सारे फिल्टर हुक्स वगैरह ऐड कर देता हूँ ताकि जब हमारा जो इनिशियलाइज हो जाए पूरा वर्डप्रेस तो उसके बाद ये जो है फिल्टर वगैरह और रिमूव एक्शंस यूज हों। तो हमने यहाँ पर रिमूव एक्शन को भी ऐड कर दिया और ऐड फिल्टर रिमूव एक्शन में अब हमने दोनों चीज़ें, सबसे पहले ये वाला एक्शन हमने ऐड कॉपी करना है। डू एक्शन को हमेशा पहला रिमूव एक्शन का पहला पैरामीटर होगा, सेकंड पैरामीटर वो फंक्शन होगा जिसको हमने रिमूव करना है, और जो थर्ड पैरामीटर होगा इसका वो प्रायोरिटी होगी। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी हमेशा 10 होती है अगर आप मेंशन नहीं करते। सो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर एज अ कॉमा सेकंड थर्ड पैरामीटर दे देंगे। सो इसके बाद हमारी जो ये जो हुक है ये रिमूव एक्शन हुक ये ट्रिगर हो जाएगी और हमारे पास ये काउंट का रिजल्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे शोइंग 1 to 9 ऑफ 17 रिजल्ट अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो आपने देखा कि ये रिजल्ट काउंट जो है वो अब रिमूव हो चुका है विदाउट ओवरराइडिंग फाइल, विदाउट दीज थ्री टेक्निक्स, ओनली यूजिंग दिस सेकंड टेक्निक बाय रिमूविंग एक्शन हुक विद रिमूव एक्शन। ओके, तो इस तरीके से और इसी तरीके से हम जो है वो इसको भी डिफॉल्ट सॉर्टिंग को भी रिमूव कर सकते हैं। अगेन हमें ये फाइंड करना है कि ये देखिए WooCommerce आउटपुट ऑल WooCommerce कैटलॉग ऑर्डरिंग, ये है ऑर्डरिंग और इसकी प्रायोरिटी क्या है 30। सो इट मीन्स मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ रिमूव एक्शन हुक को, और ये वाली हुक सेम रहेगी, पहले पैरामीटर जो है वो सेम रहेगा और सेकंड पैरामीटर में हम ये देंगे WooCommerce कैटलॉग ऑर्डरिंग। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसको चेंज करेंगे। अब अगेन थर्ड पैरामीटर इसकी प्रायोरिटी है 30, तो मैं इसको 30 प्रायोरिटी यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। सेव किया और पेज को रीलोड किया तो आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग और जो नोटिस थे वो दोनों के दोनों यहाँ से सक्सेसफुली रिमूव हो चुके हैं। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 आवर अगो अल अमीन मीडिया इन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि सर हाउ टू चेंज शॉप पेज प्रोडक्ट टाइटल H2 to H3 टैग प्लीज़ एक्सप्लेन। सो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ वापस ब्राउज़र के अंदर, यहाँ शॉप पेज पर मैं आता हूँ। तो बेसिकली वो बात कर रहे हैं इस टाइटल की। ये टाइटल अभी जो अगर आप देखें इंस्पेक्ट एलिमेंट करके तो ये H2 टैग में है, तो वो ये चाह रहे हैं कि इसको H3 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला जो तरीका हमें फाइंड करना है कि ये टाइटल कहाँ से गेट हो रहा है। तो अगर आपको याद हो कि हमने ये जो हुक यूज़ की थी ये WooCommerce प्रोडक्ट लूप टाइटल क्लासेस, तो ये बेसिकली हमें कहाँ से मिली थी। हमने सर्च किया था कि जो हमारे पास आर्काइव प्रोडक्ट सॉरी मैं यहाँ पर आर्काइव प्रोडक्ट डॉट PHP फाइल है ये वाली, इसके अंदर यहाँ पर हमने फाइंड किया था कि टाइटल कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सो यहाँ पर WooCommerce बिफोर शॉप लूप है और कंटेंट बेसिकली लूप के अंदर जो प्रोडक्ट है उसके कंटेंट को जब हमने ओपन किया था तो यहाँ पर हमें मिला था WooCommerce शॉप लूप आइटम टाइटल, और ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था WooCommerce शॉप लूप टाइटल। और जब हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर गए थे
ओके, यहाँ पर ये एक्चुअली ये हुक जो हुई थी ये थी, इसको सर्च करना था, मैं मिस्टेक में इसको सर्च कर रहा था। तो इसको सर्च करना है, लूप प्रोडक्ट टाइटल, इस फंक्शन को हमने बेसिकली सर्च करना है, क्योंकि इस एक्शन हुक के अगेंस्ट ये वाला फंक्शन जो है वो हुक्ड है, जिसकी प्रायोरिटी 10 है। सो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको फाइंड करने में, थोड़ा सा वेट करते हैं। फिर इस फंक्शन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको चेंज करना है। तो ये हमारे पास है फंक्शन, और ये फंक्शन बेसिकली हमारा जो टाइटल है वो डिस्प्ले कर रहा है। ये देखिए, ये फंक्शन, मैं इसको साइड बार को क्लोज करता हूँ। तो ये फंक्शन जो है एको कर रहा है H2 को, और यहाँ पर इस H2 को वो क्लोज कर रहा है। अब सवाल ये है कि इस H2 को हमने H3 में इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि कल को हम अगर वो कामर्स को अपडेट करें तो वो उसमें चेंजेस ज़ाया ना हो। मैं डायरेक्टली यहाँ पर H3 कर दूंगा तो इट विल वर्क फॉर द टाइम बिंग, और यहाँ पर आप देख सकते हैं H2 है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फंक्शन को देखता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट फंक्शन एग्जिस्ट वूकॉमर्स टेम्पलेट प्रोडक्ट, तो देन इस फंक्शन को क्रिएट करो। तो मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ इस फंक्शन को, और अपने जो वूकॉमर्स डॉट PHP फाइल है उसके अंदर मैं सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये फंक्शन उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब ये हुक एग्जीक्यूट होगी, जो हमने कंटेंट प्रोडक्ट के अंदर ये वाली हुक जब एग्जीक्यूट होगी तो ये इस फंक्शन को फाइंड करेगी। तो थीम के अंदर इसको ये फंक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली वो इस फंक्शन को आप पहले एग्जीक्यूट करेगी। तो अब यहाँ पर आप H3 दे सकते हैं, प्लस अब आप यहाँ पर ये देखिए टाइटल हमने इसको एज अ पैरामीटर दिया, तो यहाँ पर अब आप इसको टेक्स्ट सेंटर भी यहीं पर दे दें। और जो हमने ये फिल्टर को यूज़ किया है इसको बेशक आप कमेंट आउट कर दें। जो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट कर रही है इसको बेशक आप कमेंट आउट कर दें। अब चूंकि हमने डायरेक्टली यहाँ पर इसको टेक्स्ट सेंटर को ऐड कर दिया, तो अब हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये H2 जो है वो H3 में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी हमने टेक्निक यूज़ की है, ये टेक्निक हमने यूज़ किया फंक्शन एग्जिस्ट क्लास एग्जिस्ट वाली नंबर 4। तो ये 4 टेक्निक्स हैं, आपने इन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करना है, और किसी किस्म की कस्टमाइजेशन भी आप जो करना चाह रहे हैं वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो जितने भी टाइटल्स हैं शॉप पेज के लूप के अंदर, इन तमाम के तमाम का जो टैग है वो H2 से H3 में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H3 क्लास वो कॉमर्स लूप प्रोडक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर टाइटल और स्पेस फिर टेक्स्ट डैश सेंटर। तो ये टेक्स्ट डैश सेंटर हमने यहाँ पर ऐड किया WooCommerce.php के अंदर। अब आप इसके अंदर जो भी क्लास ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये कमेंट मैं अब यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। सो ये बेसिकली तरीका होता है किसी भी WooCommerce या किसी भी प्लगइन किसी भी थीम के अंदर कोई भी चीज़ कस्टमाइज करने के। ये 4 मेजर तरीके हैं जिनको आप, जिनमें से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर चारों अवेलेबल हैं तो बेस्ट है कि हुक को यूज़ करें, फंक्शन एग्जिस्ट और क्लास एग्जिस्ट को यूज़ ना करें। उसके बाद आप ओवरराइड टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं, CSS को अप्लाई कर सकते हैं, या फंक्शन एग्जिस्ट और क्लास एग्जिस्ट को फाइंड कर सकते हैं कि अगर वो है तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं अलमीन मीडिया, इनको उनका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। इसी तरीके से आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या इशू है। तो अगर वो मेरे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल से मैच करता हुआ तो आई विल डेफिनेटली ऐड दैट एज अ ट्यूटोरियल, एज अ सेक्शन इनसाइड दैट ट्यूटोरियल। सो वीडियो के अंदर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का WooCommerce कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।